हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। आपको पता है कि हम लोग पार्ट 2 का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। हमने इंश्योरेंस कंप्लीट कर दिया था एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर द एन्युइटी। तो ये एन्युइटी क्या है, सबसे पहले अपन ये देख के लेंगे। अब एन्युइटी इज नथिंग बट हफ्ता। मतलब आपको पता है हम लोग जब भी बैंक से लोन लेते हैं बेटा, जब भी अपन बैंक से लोन लेते हैं, से द लोन इज ऑफ 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज, और फिर बैंक क्या कहता है बेटा, बैंक अपने को इंटरेस्ट ऐड करके, से द इंटरेस्ट इज 1,500, तो ये 11,500 रुपए जो हमें लौटाने हैं वो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देने के लिए बोलता है हमें। सो दैट लेट दैट इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बी 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट। सो हर एक इंस्टॉलमेंट अपने को कितना देना पड़ेगा बेटा, 1,150। तो 1150 रुपए में हर बार देते जाऊंगा फॉर 10 मंथ्स या 10 ईयर्स, वॉट एवर इट इज। तो अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों भी इसमें कवर हो जाएंगे। तो इस तरह से ये एन्युइटी को तैयार किया जाता है बेटा। अब उल्टा भी है बेटा कि सपोज मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ने वाली है 5 साल के बाद, तो मैं क्या करता हूं बेटा, हर साल थोड़े थोड़े पैसे में जमा करता हूं। अभी नेचुरली 5 लाख डिवाइडेड बाय 5, 1 लाख रुपए पर साल आपको करने पड़ेंगे। अब 1 लाख अगर आप करते हो तो 5 लाख होगा प्लस इंटरेस्ट भी होगा, तो 1 लाख से आपको कुछ कम करना पड़ेगा, फिर इंटरेस्ट ऐड होके यू कैन गेट 5 लाख आफ्टर द 5 ईयर। इसका मतलब ये है कि अपने को इंटरेस्ट के साथ कैलकुलेट जो करेंगे दैट इज द एन्युइटी। अब एन्युइटी का जो डेफिनेशन है बेटा, सबसे पहले अपन वो देख के लेंगे। एन एन्युइटी इज अ सीक्वेंस ऑफ पेमेंट ऑफ इक्वल अमाउंट्स विथ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या रहता है बेटा, अमाउंट इक्वल रहती है और अपन इक्वल टाइम से अपन उसको देते जाते हैं, ठीक है। नाउ इट ओरिजिनली रिफर टू द एनुअल पेमेंट्स। मतलब हमारा जो सिलेबस है इसमें अपने को एनुअल एन्युइटी ही है, साल भर की या क्वार्टरली या हाफ ईयरली, ऐसे ही है, मंथली डेली ऐसा नहीं है बेटा इन आवर सिलेबस। ओके बेटा, सो दिस इज द एन्युइटी। अब एन्युइटी का डेफिनेशन दूसरी तरीके से अगर अपन देखा जाए, इट इज अ सीरीज ऑफ पेमेंट एट फिक्स्ड इंटरवल गारंटेड फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर्स और द लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर इंडिविजुअल। मतलब पूरे जिंदगी भर भी रह सकता है। अब जब ये पूरे जिंदगी भर पहना तो उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बेटा अपन उसको, यस, इट इज कॉल्ड एज द परपेचुइटी। क्या बोलते हैं उसको, परपेचुइटी, दैट इज द लाइफ टाइम एन्युइटी। तो पहले हम लोग एन्युइटी के बारे में थोड़ा सा और देख के लेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टर्म्स व्हिच वी यूज इन दिस एन्युइटी। अब माय एम्प्लॉयर प्रॉमिस टू गिव मी 1,000 रुपीज एट द एंड ऑफ एवरी मंथ एक्स्ट्रा देन माय सैलरी। हर महीने में वो 1,000 रुपए मुझे एक्स्ट्रा दे रहा है। ओके, तो साल भर में कितने हो जाएंगे बेटा, ही विल गिव मी 12, मतलब 12,000 रुपीज ये हो जाएंगे, प्लस देयर विल बी सम इंटरेस्ट विच विल बी एडेड, से दैट इंटरेस्ट इज 100। तो ये अगर 1,000 रुपया हर महीने मुझे देता है तो साल भर के बाद वो हो जाएंगे 12,100 रुपए। तो ये जो 12,100 है ना बेटा, दैट इज कॉल्ड एज द फ्यूचर वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको, फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि ये 1 साल के बाद मिलने वाले। ये जो 1,000 रुपीज है, इट इज कॉल्ड एज, यस, इट इज कॉल्ड एज द एन्युइटी। इसको बोलते हैं अपन एन्युइटी, जो फिक्स्ड पेमेंट होता है। अब एन्युइटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये जो पेमेंट है 1,000 रुपीज, इट इज फिक्स्ड एंड द पीरियड, मतलब 2 इंस्टॉलमेंट के बीच का जो टाइम पीरियड है वो भी फिक्स्ड होता है बेटा। दैट इज व्हाट इज अ एन्युइटी। नाउ जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमारी जो एन्युइटी है दैट इज फॉर अ ईयर, ईयरली एन्युइटी होती है। मतलब अभी ये जो 12 मंथ्स ले बोले बेटा, ये अपन ईयरली बोलेंगे। ही प्रोमिसेस टू पे मी पर ईयर, तो 12 साल के बाद मेरे पास इतने पैसे जमा हो जाएंगे बेटा। तो 12 साल के बाद जमा आने वाले हैं, इसके लिए उसको बोलते हैं अपन फ्यूचर वैल्यू। अब क्या होता है बेटा, मैं उसको बोलता हूं यार वैसे भी आप लोग मुझे 12,000 रुपए देने वाले हो, 12,000 तो कुछ एक्स्ट्रा हो जाएंगे, सारे पैसे आज ही दे दो ना। तो फिर वो भी होशियार है बेटा, वो सारा इंटरेस्ट काट के देगा, 12,000 पूरे नहीं देगा, वो इंटरेस्ट काट के देगा, वो इससे कम रहेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज द प्रेजेंट वैल्यू। मतलब सारे पैसे आज के जो उसके अमाउंट होगी दैट इज कॉल्ड एज द प्रेजेंट वैल्यू।
ओके बेटा, ना देयर आर टू टाइप्स ऑफ एन्युटीज विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। पहला जो है बेटा एन्युटी रेगुलर, और यहां पर जो है बेटा एन्युटी ड्यू, एन्युटी ड्यू। अब एन्युटी रेगुलर में क्या होता है बेटा, पहला जो इंस्टॉलमेंट है वो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पीरियड होता है, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पीरियड। मतलब सपोज मैंने 1 जैन को गाड़ी खरीदी, तो उसका जो पहले एन्युटी है इट विल बी एट द एंड ऑफ जनवरी, दैट मीन्स ऑन 31st ऑफ जनवरी। 1 महीना होने के बाद मैं दूंगा उसको, 31st जैन बोलो, 1 फेब बोलो, मतलब एट द एंड ऑफ द पीरियड। जबकि एन्युटी ड्यू में क्या करूंगा मैं, उसी दिन मेरा पहला इंस्टॉलमेंट जाएगा, राइट, एट द स्टार्ट ऑफ दैट पीरियड। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एन्युटी रेगुलर एंड एन्युटी ड्यू। ठीक है बेटा, नाउ वी विल सी सम ऑफ द टर्मिनोलॉजी विच आर यूज्ड हियर। तो सबसे पहले है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या होता है बेटा, जो एन्युटी की आज की कीमत है, द वैल्यू ऑफ द एन्युटी टुडे। और इसका जो फॉर्मूला है बेटा, द फॉर्मूला इज C upon I 1 minus 1 plus I raised to minus 1। अब इसमें C जो है, C is the annuity, C is the annuity। I क्या होता है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को अपन जब 100 से डिवाइड करेंगे, दैट इज नथिंग बट I upon 100, एंड N is the number of years। अभी मैं जानबूझ के डायरेक्टली ईयर दे रहा हूं, वो मंथ भी हो सकता है, डेज भी हो सकता है, लेकिन अपने सिलेबस में सिर्फ ईयर्स है, इसके लिए हम लोग ईयर्स करेंगे। ओके, एन इज द नंबर ऑफ ईयर्स, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज की कीमत। और अभी अपन फ्यूचर वैल्यू देखेंगे। फ्यूचर वैल्यू है C upon I 1 plus I raised to N minus 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फ्यूचर वैल्यू। ये दोनों फॉर्मूले काय के बेटा, एन्युटी रेगुलर के हैं, एन्युटी रेगुलर के। So let us start with the exercise. Find the accumulated। accumulated मतलब क्या बेटा, future value of the annuity of rupees 800 for 3 years at the interest of 8% compounded annually। तो क्या क्या of rupees 800, कितने की, 800 की एन्युटी दी है, कितने सालों के लिए है बेटा वो, how many years, 3 years at 8%, at 8%। ओके, अब रेट दिया है, उस पर से इमीडिएटली अपन आई निकालेंगे। आई कितना है बेटा, 8 upon 100 मतलब 0.08। नाउ वी विल फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू। उसका फॉर्मूला पता है अपने को, C upon I 1 plus I raised to N minus 1। तो C कितना है बेटा, 800 है, I है 0.08, 1.08 raised to 3 minus 1। तो ये क्या आएगा बेटा, ये क्या आएगा, 800 upon 8 will be 100 और 2 zeros मतलब 10,000। 1.08 क्यूब की वैल्यू उसने डायरेक्टली दी है बेटा, यहाँ पर 1.08 क्यूब 1.2597, 1.2597 माइनस 1, तो ये कितना आएगा बेटा, 10,000 इंटू 0.2597, ये कितना आएगा बेटा, 2597, 4 जीरोस आगे चले जाएंगे, रुपीज 2597। तो अगर 800 रुपए 3 साल तक डालेंगे तो फ्यूचर में उसको कितना मिलने वाला है, 2597 आफ्टर 3 ईयर। थोड़ा सा छोटा सा कैलकुलेशन कैसे करेंगे बेटा, 800 पर ईयर 3 ईयर्स के 2400 हो जाएंगे बेटा, करेक्ट, ओके। एंड इंटरेस्ट टू इट, तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट 2400 रुपए से ज्यादा आएगा, ठीक है बेटा। सो दैट इज 2597, राइट। Let's go for the second one now. A person invested 5,000 every year in a finance company which offered him the interest compounded at 8-10%. What is the amount accumulated? Again accumulated है मतलब future value after 4 years, and 1.1 raised to 4 की वैल्यू भी दी है उसने 1.4641। तो कितना आएगा बेटा, annuity is of 5,000, एन्युटी इज रुपीज 5,000, कितने साल के लिए है, 4 ईयर्स। आर कितना है बेटा, 10%, तो आई कितना आएगा बेटा, 0.1। सो फ्यूचर वैल्यू अगेन द सेम फॉर्मूला, C upon I 1 plus I raised to N minus 1, कितना आएगा बेटा, C कितना है 5000 upon 0.1, 1.1 raised to 4 माइनस 1, ये क्या आएगा बेटा 50,000
5000 को अपन 0.1 से डिवाइड करेंगे 50,000, 1.1/4 की वैल्यू उसने दिया है बेटा 1.4641 माइनस 1 बराबर है कि नहीं देखो 1.4641 करेक्ट। नाउ जस्ट हैव टू डू द कैलकुलेशन 50,000 इंटू 0.4641 4 जीरो चले जाएंगे बेटा तो 5 20 32 एंड 23 कितना आएगा 23205 डेसिमल्स नो डेसिमल्स तो कितने आएंगे बेटा 23,205 रुपया हो जाएगा बेटा आफ्टर 4 ईयर्स करेक्ट। 5,000 है एवरी ईयर ही पेज मतलब 20,000 हो गए और ऊपर का इंटरेस्ट है राइट। थर्ड वन फाइंड द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स इफ अ सम ऑफ 24,000 इज इन्वेस्टेड एवरी 6 मंथ। इसमें देखो बेटा एवरी 6 मंथ फॉर 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अभी यहां पर थोड़े से अपने को क्या करने पड़ेंगे चेंजेस करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे देखो बेटा आफ्टर 2 ईयर्स एंड 2 ईयर्स है बेटा n इज 2 ईयर तो ये कितना आएगा बेटा हाफ ईयरली है इसके लिए क्या करेंगे बेटा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 4 और कितना है बेटा व्हाट इज द अमाउंट 24,000 एन्युइटी कितना है बेटा 24,000 एवरी 6 मंथ एट 12% पर एनम रेट कितना है बेटा 12% पर एनम बिकॉज दिस इज 6 मंथली तो क्या करेंगे बेटा 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा आई कितना आएगा बेटा 6/100 which is 0.06 we can find out the future value c upon i 1 plus i raised to n minus 1 c कितना है बेटा 24,000 i कितना है 0.12 0.06 in fact okay 1.06 raised to 4 minus 1 n 4 आ गया ना बेटा देखो n is 4 डेसिमल हट जाएगा बेटा 24,000 उसके आगे 2 zeros डिवाइड बाय 6 इसकी वैल्यू तो पता है अपने को हाउ मच 1.06 raised to 4 is 1.2625 1.2625 याद रखो बेटा ये जो वैल्यूज है ना ये आपको एग्जाम्स में भी दिए जाएंगे लेकिन सिर्फ एक वैल्यू नहीं देंगे बेटा 3-4 अलग अलग वैल्यूज देंगे एंड यू हैव टू यूज द करेक्ट वैल्यू। okay this is 4 lakhs into 0.2625 4 जीरो चले जाएंगे बेटा इसका तो 0 5 4 20 8 into 10 25 and 10 तो कितना आएगा बेटा ₹10 लाख। इसके आगे का पार्ट देखने के पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। हमारे जो HGCA लेक्चर्स है वो आपके सामने 2 तरीके से आते हैं। एक तो YouTube के फ्री लेक्चर्स है जो अभी हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, दूसरे जो है वो है प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस। अब इसमें क्या होता है इसमें ये जो सारे फैकल्टीज आपके सामने है नेहा मैम है सारंग सर है प्रीति मैम है धीरज सर है ये फेस टू फेस आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। ये बिल्कुल लाइव क्लासेस है। मिलेंगे कहाँ हम मिलेंगे जीमीट के ऊपर और अगर बाय चांस आपने कोई लेक्चर मिस भी किया तो भी आपके लिए रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है राइट। तो फिर ये सारी चीजें प्लस ये सारी चीजें आपको मिलेगी प्रीमियम बैच में जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। यू कैन गेट ऑल दिस ओके एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड कौन कौन से कोर्स है हमारे पास 11th 12th बीकॉम एंड व्हाट द सीए फाउंडेशन कोर्स ऑल्सो। अगर आप में इनमें से किसी भी कोर्स में इंटरेस्ट है आपको किसी और जानकारी की जरूरत है देन यू कैन कॉन्टैक्ट दीज 2 नंबर्स जो आपके सामने है। तो चलो लेट्स कंटिन्यू विथ आवर लेक्चर। विल गो फॉर द 4th वन। अगेन वी हैव टू फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर 1 ईयर ऑफ एन इमीडिएट एन्युइटी इन विच ₹10,000 इज इन्वेस्टेड एवरी क्वार्टर। अभी क्वार्टरली बेटा एट 16% पर एनम compounded quarterly again n is 1 year
तो अभी क्वार्टर लिए, इसके लिए क्या करेंगे बेटा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 16%। तो इसको कितना करेंगे बेटा, 16 डिवाइड बाय 4 दैट इज 4, आई मिलेगा 0.04 एंड द एन्युटी इज हाउ मच इज डिपॉजिटिंग एवरी ईयर, इट इज 10,000 and we have to find the annuity immediate. ठीक है, so again future value C upon I 1 plus I raised to n minus 1, 10,000 divided by 0.04, 1.04 raised to 4 minus 1, 1.04 raised to 4 1.1699 दिया है उसने बेटा, 1.1699, दो जीरोस बढ़ जाएंगे यहाँ पर, 1.1699 माइनस 1, ये कितना आएगा बेटा, 3 4 0.1699, ये 4 जीरो इसके साथ चले जाएंगे बेटा, 4 जीरो के साथ 25 9 225, 22 कैरी, 25 9 225 एंड ऐड 22 247, 24 कैरी, 25 6 150, add 24 174, 17 carry, 25 and 17 will give you 42, कितना आएगा बेटा, रुपीज 42,475 will be the accumulated amount after 1 year, but it is compounded quarterly, it is compounded quarterly. Fifth one देखो बेटा, find the present value of the annuity immediate of rupees 36,000। अभी देखो बेटा, आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, पर एनम फॉर 3 years at 9% कंपाउंडेड एनुअली। तो अभी देखो बेटा, आपको फाइंड करना है प्रेजेंट वैल्यू। ओके, तो सबसे पहले उसने एन्युटी कितनी दी है, 36,000 और 3 साल, एन्युटी 36,000 फॉर 3 years, ठीक है ना बेटा, 36,000 फॉर 3 years, 9% है एंड इट इज कंपाउंडेड एन्युअली, ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है बेटा, याद रखो यहाँ पर 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन, कितना आएगा बेटा, 36,000 अपॉन 0.09, आई कितना आएगा बेटा, 0.09, 1 माइनस 1.09 रेज टू माइनस कितना 3, डेसिमल्स हटा देंगे बेटा, 36,000 उसके आगे 2 जीरोस डिवाइडेड बाय 9, 1 माइनस ये कितना आएगा बेटा, 1.09 रेज टू माइनस 3 इज 0.7722, तो कितना आएगा 4, 1 2 3 4 5, और ये कितना आएगा 0.2278, 1 2 3 4 1 2 3 4 जीरो चले जाएंगे, 1 जीरो आ जाएगा, 8 for the 32, 10 for the 28 and 3 is 31, 11 1 और ये आएगा 9, रुपीज 91,120 विल बी द प्रेजेंट वैल्यू। देखो बेटा, हमेशा अपन ने इसके पहले फ्यूचर वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू है बेटा। ओके, फॉर्मूला में याद रखो बेटा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोनों फॉर्मूले में। ओके ओके, अगेन फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू सिक्स्थ वाले में ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी, ऑर्डिनरी इज सेम of 63,000 for 4 years at 14% per annum compounded annually and given 1.14 raised to minus 4 is equal to 0.5921। तो ये सब लिख के लेंगे बेटा अपन। सबसे पहले एन्युटी कितना दिया है 1000 4 years एंड आई कितना आएगा बेटा 0.14। तो अब अगेन वी हैव टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। क्या है बेटा, c अपॉन आई 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस n। c कितना है बेटा 63,000, 0.14, 1 माइनस 1.14 रेज टू माइनस 4। डेसिमल हट जाएगा बेटा, 63,000 उसके आगे 2 जीरो अपॉन 14,
1 माइनस ये इसकी वैल्यू 1.14 रेज टू -4 0.5921। ये कितना आएगा बेटा 7 2 7 9 1 2 3 4। ये कितना आएगा बेटा 4 5 1 2 3 45,000 मल्टीप्लाइड बाय ये क्या आएगा बेटा 0.407879 इनफैक्ट। ओके सो ये 3 जीरो चले जाएंगे, एक डेसिमल फिर भी बचेगा। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 407.9 बाय व्हाट 45। हम लोग सीधा सीधा कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। 45 9 5 45 4 कैरी 35 एंड 4 इज 39 5 4 20। ये कितना आएगा बेटा 36 28 एंड 3 इज 31 एंड 16। तो ये आएगा 5 5 5 और ये 1 18355.5। This will be the present value. Okay beta. The seventh one. A lady plans to save for her daughter's marriage. Now this is called as the sinking fund. Sinking fund क्या होता है बेटा कि अपने को पता है आगे चल के अपने को कुछ खर्चा आने वाला है बड़ा, उसके लिए आज से ही हम लोग जब तैयारी शुरू करते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड एज द सिंकिंग फंड। A lady plans to save for her daughter's marriage. She wishes to accumulate a sum of 4,64,100. 4,64,100 accumulate करना है, मतलब this is the future value. At the end of 4 years, what amount should she invest every year if she gets an interest of 10% per annum compounded annually? Is 4,64,100. पता नहीं इतना accurate calculation कहाँ किया, उसको 4,64,100 चाहिए। Okay, at the end of 4 years and 10%. R is 10%. तो I कितना आएगा बेटा 0.1। फ्यूचर वैल्यू C upon I 1 plus I raised to n minus 1 बराबर है ना बेटा। Now this is the formula for future value। 4,64,100 is equal to C अपने को ढूंढना है बेटा इस समय 0.1 1.1 रेस टू कितना बेटा आफ्टर 4 years -1। सबसे पहले तो 0.1 को इधर लेंगे अपन, तो 46410 एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 1.1 रेस टू 4 उसकी वैल्यू उसने दी है बेटा अपने को 4641। तो सी कितना आएगा बेटा 46410 अपॉन 0.4641। तो यू कैन सी बेटा कितने डेसिमल्स आगे जाना है इसको 4641 4641 1 2 3 4 3 4 5 है। ओके ओके तो सबसे पहले तो अपन डेसिमल हटा देंगे 46410 1 2 3 4 नीचे है 4641 4641 विल गेट कैंसिल 1 2 3 4 5। तो कितना आएगा बेटा इट विल बी नथिंग बट 1 लाख। हर साल उसको 1 लाख रुपए जमा करते जाना चाहिए बेटा। देन शी कैन एक्यूमुलेट दिस अमाउंट, कौन सी 4,64,100 वाली। ओके बेटा। नाउ देयर आर सम मोर प्रॉब्लम्स रिमेनिंग हियर विच वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो कि कौन सी चीजें आपको पसंद आई है। ये सारे हमारे सोशल मीडिया हैंडल है जिसके जरिए से आप हमें फॉलो कर सकते हो। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।